ध्यान है, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन मेरी रहेगी कि मैं यहाँ पे कैंपर वैन हायर करूँ। कैंपर वैन हायर करके उसी कैंपर वैन में मैं स्टे करूँगा। उसी कैंपर वैन में वॉशरूम होगा, किचन होगी, सारा कुछ उसी के अंदर होगा। कज़ाकिस्तान में डेजर्ट से लेके माउंटेन्स, माउंटेन से लेके स्नो, स्नो से लेके मतलब हर तरह का वेदर और हर तरह का सीज़न हमारे को कज़ाकिस्तान के अंदर मिल जाएगा। तो आई एम ट्राइंग कि कज़ाकिस्तान के अंदर मैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके पूरा का पूरा कज़ाकिस्तान में कैंपर वैन पे घूमूँ। जहाँ मेरा मन हो मैं वहाँ कुक करूँ, जहाँ मेरा मन हो मैं वहाँ पे उसी रात वहीं स्पेंड करूँ। फिर अगेन कज़ाकिस्तान में सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए, ऑल्दो कज़ाकिस्तान वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 9वां सबसे बड़ा देश है, बट आई एम ट्राइंग कि जितना मैक्सिमम। जॉर्जिया के बाद जो मेन आएगा वो आएगा तुर्की। इस्तांबुल मैंने क्यों चूज़ किया? बिकॉज ऑफ फूड। आपका भाई दबा के खाने पीने का लवर है, तो यस तुर्की में मेरी पहली प्रेफरेंस रहेगी कि मैं तुर्की जाके वहाँ के टर्किश फूड ट्राई करूँ, चाहे किसी भी तरह का मीट हो। सबसे पहली प्रेफरेंस मेरी रहेगी फर्स्ट डे लैंड होने के बाद, वो रहेगी अपना कैमल मीट। हाँ जी भाइयों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। आज एक नए दिन के साथ आपका भाई आया एट प्रेजेंट गुंजाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो फाइनली जो मेरा रूट था होटल गुंजाओ से बाइमा मार्केट से एयरपोर्ट तक का रूट, इसकी जो कॉस्ट मेरे को पड़ी है वो सिर्फ़ और सिर्फ पड़ी है 7 RMB। 7 RMB होते हैं ऑलमोस्ट 80 to 82 रुपीज़, जो कि मैंने रूट लिया मेट्रो का। अगर मैं कैब से आता इसी रूट से तो प्रॉबली जो मेरा चार्ज पड़ता वो पड़ता ऑलमोस्ट 200 RMB। 200 RMB होते हैं कुछ 2500 रुपये अगर मैं टैक्सी पे आता। तो जो भाई भी आता है आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि जो कनेक्टिविटी है एयरपोर्ट की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं सबको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि जो भी चाइना में किसी भी प्रोविज़न में किसी भी एरिया में जाता है तो उधर हर तरह की अपना मेट्रो कनेक्टिविटी है, तो चूज़ दिस। और अब मैं बस बोर्डिंग लेता हूँ। बोर्डिंग लेने के बाद बहुत सारी आज गपशप लगाएंगे और एक बहुत सारे मैसेजेस और आने वाले फ्यूचर प्लान्स आप लोगों से शेयर करते हैं। भाई है गुंजाओ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ एक नई कंट्री। सबसे पहले मैं जो आपसे चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ मैं अपने आने वाले कमिंग टूर्स कैसे होने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ। तो मे बी इंटरनेट खोल के मैं फ़ोन ओपन करके, क्योंकि मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो मैं आपको डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, शो कर पाऊँगा क्योंकि अपना मैप के थ्रू, क्योंकि चाइना में आप सबको पता है कि बड़ी ज़्यादा वसूड़ी है भाई इंटरनेट की। ठीक है जी, बिना VPN के चलता नहीं। और यहाँ के एयरपोर्ट के इंटरनेट है वो तो जस्ट फक्ड अप है। तो सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैं अब यहाँ से जा कहाँ पे रहा हूँ। ठीक है जी, अब कौन सा टूर मेरा होने वाला है। सबसे पहले तो मैंने टारगेट लिया है कि मैं हांगकांग से साउथ अफ्रीका बाय रोड जाऊँगा। उस बाय रोड में मैं बतेरी सारी चीज़ें देखूँगा। जॉर्जिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, रशिया, चाइना। अभी मैंने दोबारा आना है चाइना किसी काम से। फिर ताइवान, उसके बाद इथोपिया, साइप्रस, टर्की, और ये सारी कंट्रियाँ नीचे होते हुए अफ्रीकन कंट्री, उसके मुझे इतने नाम नहीं पता। तो वो सारा नीचे होते हुए अपन जाएंगे अपना केप टाउन में जो है मेरा टारगेट है कि मैं प्रॉबली 1.5 महीने के अंदर मैं केप टाउन बाय रोड चला जाऊँ। हर कंट्रियों को 3-3, 4-4 दिन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर। जो सबसे ज़्यादा मेन है मेरे लिए, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कंट्रियों में जाने के लिए, विज़िट करने के लिए, नंबर 1 कज़ाकिस्तान, नंबर 2 जॉर्जिया, नंबर 3 तुर्की एंड 4th रशिया। ये 4 कंट्रियाँ मैंने चूज़ करी है। क्यों? जिसमें मैं सबसे ज़्यादा दिन रहूँगा। क्यों? सबसे पहला है रशिया। रशिया में भाई मैंने जाना है याक्सू पड़ता है मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग से एकदम अपोजिट। और उधर जो ठंड होती है वो टॉप लेवल की ठंड होती है, -60-70 डिग्री। तो आई वांट टू एक्सप्लोर कि मैं वहाँ की ठंड और वहाँ का वेदर एक्सप्लोर करूँ। मैं बहुत टाइम से होटल्स को ट्राई कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट अनेबल टू बुक अ होटल्स इन रशिया और याक्सू, जिस जगह पे मुझे जाना है। और बड़े टाइम से मेरी ऑलमोस्ट 2 महीने से मेरी प्लानिंग चल रही है ये करने की। इसका जो बजट आएगा अभी जो मैं लेके चल रहा हूँ 12 से 15 लाख रुपए,
मगर एट द एंड जो भी बजट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब मैंने एक एस्टिमेट लगाया है, मेरे ट्रांसपोर्ट्स, मेरे होटल्स, मेरे अपना फूड और इंटरनेट और होटल स्टे सारा कुछ मिला के ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए। कहाँ से कहाँ तक के? दिल्ली से हांगकांग, हांगकांग से ताइवान, ताइवान से अगेन हांगकांग, ये सिर्फ फ़्लाइट होएगी। उसके बाद बाय रोड अपना केप टाउन, साउथ अफ्रीका। तो इसका टोटल जो मैंने एस्टिमेट लगाया है 12 से 15 लाख रुपए का टोटल खर्चा है। अब एट द एंड देखेंगे कि उसको मैं कितना तोड़ सकता हूँ और कोशिश करके कम से कम बजट में लेके आ सकूँ। सेकंड चीज़ ये है कि क्यों रशिया? क्योंकि रशिया में मुझे याक्सू जाना है। कज़ाकिस्तान में मैंने लेनी है भाई कैंपर वैन। और ये 4 ऐसे स्टेट हैं रशिया को छोड़ के, क्योंकि रशिया में हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते। बाकी जो 4 स्टेट हैं कज़ाकिस्तान, जॉर्जिया और तुर्की, यहाँ पे मेरा ध्यान है, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन मेरी रहेगी कि मैं यहाँ पे कैंपर वैन हायर करूँ। कैंपर वैन हायर करके उसी कैंपर वैन में मैं स्टे करूँगा। उसी कैंपर वैन में वॉशरूम होगा, किचन होगी, सारा कुछ उसी के अंदर होगा। कज़ाकिस्तान में डेजर्ट से लेके माउंटेन्स, माउंटेन से लेके स्नो से लेके मतलब हर तरह का वेदर और हर तरह का सीज़न हमारे को कज़ाकिस्तान के अंदर मिल जाएगा। तो आई एम ट्राइंग कि कज़ाकिस्तान के अंदर मैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके पूरा का पूरा कज़ाकिस्तान में कैंपर वैन पे घूमूँ। जहाँ मेरा मन हो मैं वहाँ कुक करूँ, जहाँ मेरा मन हो मैं वहाँ पे उसी रात वहीं स्पेंड करूँ। फिर अगेन कज़ाकिस्तान में सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए, ऑल्दो कज़ाकिस्तान वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 9वां सबसे बड़ा देश है, बट आई एम ट्राइंग कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं इसको कवर कर सकता हूँ। उसके बाद ईरान में मैं कैंपर वैन तो नहीं ले सकता, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वहाँ पे हम लोग वो नहीं यूज़ कर सकते, वीज़ा मास्टर कार्ड नहीं यूज़ कर सकते। तो प्रॉबली मैं जो डॉलर कैरी करूँगा, बट आई एम प्लानिंग, क्योंकि 10,000 से ऊपर तो हमारे इंडियन लॉ भी दिक्कत देता है। क्यों लाए, कहाँ से लाए यार, ये चीज़ तो चलो बुलशिट है हमारी कंट्री की, बट लीव इट अबाउट दिस। आई एम ट्राइंग टू कैरी मोर देन 800 to 8,000 to 9,000 US डॉलर्स, ताकि एटलीस्ट अगर मुझे डॉलर्स ना भी निकालने पड़े उनकी लोकल करेंसीज, वैसे मैं कोशिश करूँगा 8-9 हज़ार डॉलर US लेके जाके, और जिस कंट्री में मैं कैश निकाल सकता हूँ मैं वहाँ से कैश निकाल के कंट्री एक्सप्लोर करता रहूँगा। जहाँ पे मुझे हार्ड कैश की नीड पड़ेगी कि हाँ भाई अब इधर कुछ नहीं हो सकता, तो वो मैंने एक एस्टिमेट लगाया है कि चल यहाँ से हम लोग डॉलर्स को कैश करवा के उनकी लोकल करेंसी हम लोग यूज़ करेंगे। सो उसके बाद आती है जॉर्जिया में भी कैंपर वैन के साथ हिल्स, जॉर्जिया के हिल्स, जॉर्जिया की माउंटेन्स, जॉर्जिया के स्नो और जॉर्जिया का कल्चर, क्योंकि मैं विज़िट करूँगा जो मेन सिटीज़ जो कैपिटल्स हैं वो प्रॉबली मैं विज़िट करूँगा 3 दिन 4 दिन, हद से हद 5 दिन। और उसके बाद आई एम ट्राइंग कि मैं जाऊँ अपना लोकल कल्चर में, उनके विलेजेस में, सी में और माउंटेन्स में, हिल्स में, स्नो में। तो ये सारी चीज़ों का मेरा ध्यान है। उसके बाद कज़ाकिस्तान, अपना जॉर्जिया के बाद जो मेन आएगा वो आएगा तुर्की। इस्तांबुल मैंने क्यों चूज़ किया? बिकॉज़ ऑफ फूड। आपका भाई दबा के खाने पीने का लवर है, तो यस तुर्की में मेरी पहली प्रेफरेंस रहेगी कि मैं तुर्की जाके वहाँ के टर्किश फूड ट्राई करूँ, चाहे किसी भी तरह का मीट हो। सबसे पहली प्रेफरेंस मेरी रहेगी फ़र्स्ट डे लैंड होने के बाद वो रहेगी अपना कैमल का मीट। वहाँ पे मैंने सुना है बहुत पॉपुलर है और बहुत ही लाजवाब मिलता है। तो सबसे मेरी पहली प्रेफरेंस है कि मैं कैमल का मीट ट्राई करूँ। उसके बाद मैं तुर्की में हर तरह का मीट ट्राई करूँ, चाहे किसी भी तरह का हो। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि मैं भाई रब से मांगता हूँ दाना पानी लिख रब्बा, मेरा हर दुनिया के हर कोने में मेरा दाना पानी लिख। मैं तेरे से यही अरदास करता हूँ ताकि उसको खाने के लिए मुझे जाना पड़े, और जाने के लिए वो पैसे भी मेरे को तू ही अपने आप दे। तो मेरी तो ये सोच है भाई। बाकी तो जॉर्जिया में फिर अगेन हम लोग कैंपर वैन लेंगे और सारे के सारे स्टेट्स कवर करेंगे। तुर्की में भी हम सारे ऐसे स्टेट्स कवर करेंगे। कवर करने के बाद हम लोग जाएंगे साइप्रस हम लोग बाय बोट चले जाएंगे, और साइप्रस के बाद हम लोग जाएंगे इजिप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ठीक है, होना चाहिए। आई एम ट्राइंग, मैं सोच रहा हूँ इज़राइल और जॉर्डन को भी कवर कर लूँ, क्योंकि अब इतना खर्चा हो ही रहा है। तो मेरे को पता है कि जॉर्डन और इज़राइल सुपर एक्सपेंसिव कंट्रीज़ हैं, बट जिस कंट्री से भाई मैं आया हूँ न्यूजीलैंड से, वो सब कंट्रियों का बाप है।
तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो क्योंकि जापान की अगर मैं बात करूं, मैं जापान गया था भाई। जापान दुनिया कहती है भाई बहुत एक्सपेंसिव है। मैं जब न्यूजीलैंड से जापान आया था तो मेरे को वो इतना ज़्यादा सस्ता लग रहा था कि मैं मतलब आपको किस तरह से बयान करूं। तो इसी तरह से मैं जो प्लान करूंगा अगर वहाँ पे मेरे को बहुत वीज़े मिल गए, मुझे इंडिया से ना लेने पड़े, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी वीज़ा सर्विसेज फ्रॉम VFS और फ्रॉम इमिग्रेशंस इन इंडिया। आई रियली डोंट वांट टू इन्वॉल्व एनीथिंग इन इंडिया कि भाई सर मुझे वीज़ा दे दो, कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज़ यू कि व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ आई एम अर्निंग मनी फ्रॉम माई न्यूजीलैंड और फ्रॉम माई एनीवेयर। सो इंडियन इमिग्रेशन इंडिया में VFSs में समझाना ये बड़ा मुश्किल है मेरे। ऑल्दो आई हैव अ रजिस्टर्ड कंपनी इन इंडिया, आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे उस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दिखाने में। मेरे पास करंट अकाउंट है, मेरे पास GST है, मेरे पास मतलब हर तरह के लाइसेंसेस हैं जो भी एक बिज़नेस ओनर के लिए चाहिए होते हैं। बट स्टिल आई डोंट वांट कि मैं उनको किसी भी तरह के अपने डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर ऑपरेट करके इंडिया से वीज़ाज़ लूँ। सो उसके बाद हम लोग नैरोबी ये सारी कंट्रियाँ नीचे से होते हम लोग जाएंगे केप टाउन। केप टाउन में येस आई डू हैव अ प्लान कि मैं वहाँ पे कैंपर वैन बाय करूँ, हायर करूँ और हायर करके मैं केप टाउन उसके लैंड्स उसके मतलब कॉर्नर पे जो बीचेस होते हैं, रोड से चल रही हुई रोड पे कॉर्नर्स में बीचेस होते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको भी कवर करूँ। उसको कवर करके बस केप टाउन एक मेरा आखिरी टारगेट होगा। केप टाउन के बाद मैं मोरक्को जाऊँ। वो बस मतलब जैसे केप टाउन यहाँ पर नहीं चला तो ऐसे अगेन एशिया की साउथ अफ्रीका की कंट्रियाँ क्रॉस करते हुए हमें जाना होता है। उससे पहले मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे को शेनेगन का वीज़ा अप्रूव हो जाए। अगर शेनेगन हो गया तो मोरक्को के लिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साउथ अफ्रीका मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि मुझे देखना है भाई अफ्रीकन सफारी। अफ्रीकन सफारी में क्या होता है कि भाई आपको गाड़ी में लेके जाते हैं ओपन जीप में, और उसके बाद आप शिकार करते हुए शेरों को, एक लोकल जानवरों को आप लाइव देख सकते हो। बट मेरा जो प्लान है, आई वांट टू बी डू अ समथिंग डिफरेंट। मैं क्या करूँगा, मैं एक छोटी गाड़ी हायर करूँगा और अपनी गाड़ी लेके जाऊँगा। तो ये मेरा प्लान है। ऑल्दो वहाँ पे मतलब रेगिस्तान में ऐसी वो मिलती हैं हमारे को, क्या हम बोलते हैं, जूट जिसे बोलते हैं, जूट टाइप गाड़ियाँ मिलती हैं, हम लोग वो हायर कर सकते हैं और सफारी में हम लोग अपनी गाड़ियाँ लेके जा सकते हैं देखने के लिए, व्लॉगिंग करने के लिए, ड्रोन्स उड़ाने के लिए। ऑल्दो उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे, येस ऑफ कोर्स, जानवर है उनके पास तो दिमाग है नहीं है, हम लोग उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। बट मेरा जो प्लान और टारगेट है आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि मैं अपनी गाड़ी लेके अफ्रीकन सफारी देखने के लिए गया हूँ, और कितना क्लोज़ हम लोग जानवर के जा सकते हैं, कितना क्लोज़ उनको उनकी एक्टिविटीज़ को कैप्चर कर सकते हैं और आप तक पहुँचा सकते हैं कि भाई किस तरह जानवर जो है, शेर जो है, चीता जो है, हिरन का शिकार करता है। ऑल्दो मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखता हूँ, तो मुझे ये वाला शिकार जो है वो लाइव देखना है, क्योंकि हिरन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत प्यारा जानवर है। ऑल्दो हमारी न्यूजीलैंड में इसको कंज्यूम किया जाता है एज अ फूड। उसको हम लोग न्यूजीलैंड में बोलते हैं, अभी मेरे को नाम याद आएगा तो मैं बताऊँगा, वेनिसन इसको बोला जाता है हिरन को, हिरन के मीट को वेनिसन बोला जाता है। तो ठीक है, हर किसी का अपना कल्चर है भाई, और हम अब चाइना जैसी कंट्री में बैठे हैं, इनका अपना एक अलग ही डिफरेंट कल्चर है। हर कल्चर को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये है अभी तक का मेरा प्लान। अभी कुछ दिनों में आपको ये जो व्लॉग्स हैं देखने को मिल जाएंगे। सेकंड मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा अगेन हांगकांग से UK बाय रोड। किस तरह होगा वो भी मैं इसी साल पूरा करूँगा, चाहे एनी कॉस्ट उसमें मेरे जो कॉस्ट लगेगी वो अगेन मैं यहाँ से जाऊँगा अपना हांगकांग, मंगोलिया, चाइना के बाद मैं जाऊँगा रशिया के बाद, या तो अगर रशिया ना जाना हुआ कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से होते हुए अगेन मुझे रशिया जाएंगे। रशिया से हम लोग एंटर करेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में, और मेरे पास शेनेगन का वीज़ा होगा यूरोपियन कंट्रीज़ में सारा कवर करते हुए, स्पेन, इटली, जोन से भी 27 कंट्रीज़ होती है। आई एम ट्राइंग टू कवर मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी हो सके। बट मेरा जो टारगेट रहेगा वो UK तक बाय रोड रहेगा, और वहाँ से फ़्लाइट लेके मैं आऊँगा इंडिया। तो इस साल ये 2 टारगेट अभी मैं आपसे बाकी के शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि देयर हैव सम प्रोटोकॉल्स। अभी फ़िलहाल ये 2 चीज़ें, ये 2 टूर्स मेरे आपको इसी साल देखने को परमात्मा साथ दे, मेरा चढ़ती कला रखे और दाना पानी हर इस कंट्रियों में लिखे, ताकि मैं इसको पूरा कर सकूं। तो फ़िलहाल अभी मैं देखता हूँ मेरी फ़्लाइट का कितना टाइम हो गया।
और मिलते हैं आप सब भाइयों से आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अलविदा एंड हैव अ नाइस डे।